बात नहीं। अब बिहार में 18% मुसलमान हैं, है ना। 18% बहुत बड़ी संख्या है। इतनी बड़ी संख्या में मेरे ख्याल से दलित होंगे, सिर्फ लगभग 18 से 19% के आसपास दलित हैं, उतने ही मुसलमान हैं। मुझे बताइए कि बीजेपी को एक भी 243 में कैंडिडेट नहीं मिला जो बीजेपी एक मुस्लिम कैंडिडेट को चुनाव लड़ा दे। ये तो विशुद्ध तौर पर मुसलमानों को ये कहना है कि देखिए आपकी हमें ज़रूरत नहीं है। ये बात सही है कि हम 101 ही सीट पे लड़ रहे हैं और हम 101 में एक भी चल जाती नहीं। अब ऐसा कहीं लिखा है संविधान में कि एक मुसलमान लड़ा नहीं था। मैं तो प्रतिनिधित्व देने की बात कर रहा हूँ। प्रतिनिधित्व देते हैं। अब मैं तो पिछली बार एमएलए नहीं था, लेकिन एमएलसी बना के मुझे मंत्री बनाया था बिहार में। यूपी में भी एमएलए का टिकट नहीं दिया हमने, मध्य प्रदेश में भी नहीं दिया हमने, छत्तीसगढ़ में भी नहीं दिया हमने, उत्तराखंड में भी नहीं दिया। क्यों नहीं देते हैं मुसलमानों को? भी नहीं दिया। क्यों नहीं देते हैं? क्या बैर है? ये हम धर्म के नाम पे सोचते नहीं। हम धर्म के नाम पे, हिंदुओं के बारे में तो सोचते हैं आप, नहीं मुसलमानों के बारे में नहीं सोचते। नहीं, हम हिंदू मुसलमान के चश्मे से देखते ही नहीं। हम नहीं दे पाए। और लोग हैं, अब जो लोग मुस्लिम यादव समीकरण की बात करते हैं, MY जिसको मैं YM समीकरण कहता हूं, उन्होंने तो 53 यादव को दिया और 18 ही मुसलमान को दिया। कल जब ऐलान किया कि मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे तो मुकेश सहनी को डिप्टी CM अनाउंस कर दिया। मुसलमान को इस लायक भी नहीं समझा, उनको डिप्टी CM तक अनाउंस नहीं किया, क्योंकि वो बीजेपी से डराकर सिर्फ वोट लेते हैं मुसलमानों का। इसलिए मुस्लिम भाइयों से कहना चाहता हूं, आप डेवलपमेंट के नाम पर वोट कीजिए, तरक्की के नाम पर वोट कीजिए। बिहार में नीतीश कुमार ने अच्छा काम किया है। नरेंद्र मोदी ने 14 लाख करोड़ रुपए बिहार में दिया है प्रधानमंत्री बनने के बाद। 13 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस दिया है, 100 स्टेशन का कायाकल्प किया है, बहुत सारी ट्रेन दी है। अभी छठ में इतनी ट्रेन दे रहे हैं, बहुत विकास करके दिखाया है। कई फैक्ट्रियां लगी हैं वहाँ। लोग कहते हैं उद्योग नहीं है। 17 इथेनॉल की फैक्ट्री, तो मैं उद्योग मंत्री था, मैंने लगा के दिखाया। टेक्सटाइल की फैक्ट्री है, उसी तरह सीमेंट की फैक्ट्री है, कई फैक्ट्री वहाँ लगी है। अब हम लोगों का अमित शाह जी ने कहा है कि AI का हब बनाएंगे बिहार को, तो इसलिए हम कहते हैं कि आप डेवलपमेंट के नाम पे वोट दीजिए। जानना चाहता हूं, ऐसे में अगर तेजस्वी यादव ये दावा करें और तेजस्वी यादव मुसलमानों का एकमुश्त 90% वोट ले जाएं, तो फिर तो आपको शिकायत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ना मुसलमान आपकी तरफ ध्यान देते हैं ना आप मुसलमानों की तरफ ध्यान देते हैं। तो MY समीकरण तो मजबूत होगा ही। देखिए, MY समीकरण नहीं कहिए, YM समीकरण, क्योंकि नेतृत्व तो रहता है कभी लालू यादव जी के पास, कभी तेजस्वी यादव जी के पास, कभी राबड़ी यादव जी के पास। मुस्लिम समाज के लोग तो बस दरी बिछा रहे हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद कर रहे हैं। मुस्लिम समाज के लोग कबाब पहुंचा रहे हैं, और क्या काम दिया है उनको? तो बावर्ची बना लिया है। जब नॉनवेज खाना हो तो कहो खां साहब आपके यहाँ आ रहे हैं, यही काम दे दिया, और तो कोई काम है नहीं। मुसलमानों के लिए क्या काम किया है तेजस्वी यादव या लालू यादव या राबड़ी जी ने? कोई काम नहीं किया है। अरे सम्मान दिया है उनको, सामाजिक न्याय के पुरोधा है। सामाजिक न्याय किया, सामाजिक न्याय किया उन्होंने। उनके राज्य में कौन सा भला हुआ है? गरीब गुरबों को आवाज दी है लालू यादव ने। गरीब गुरबों को तो, गरीब का बेटा प्रधानमंत्री बना तो सबके लिए योजना लेकर आया। आज हम देते हैं, सबके अकाउंट में पैसा डालते हैं, कहीं हिंदू मुसलमान देखते हैं। 5 लाख का आयुष्मान कार्ड देते हैं, कोई हिंदू मुसलमान देखते हैं? अभी 10-10 हजार रुपया अकाउंट में नीतीश कुमार जी ने डाला है। किसी का जात धर्म पूछा है क्या? पक्का मकान दे रहे हैं, कोई जात धर्म पूछते हैं क्या? वो तो यूपी में भी कोई भेदभाव नहीं है। हाँ, जो अपराधी तत्व हैं उसके खिलाफ जरूर